एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक पति अष्टमी को साधु भाई बहू अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर शाहू की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। इसे शाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद बोली साधु भाभीियों से कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभीियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। उसके कई बच्चे हुए, वो 7 दिन के होते और मर जाते, एक भी बच्चा जिंदा नहीं रहता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा गया कि मेरे संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शाहू माता की भाईली होती है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जी जाएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। रोज वह सुबह जल्दी उठती और जाकर पड़ोसन गाय के सुरही गाय थी, उस सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आती। तो रोज सुबह सुबह जल्दी जाकर ये सारा काम करके आती थी। गौ माता खूब सवेरे उठती, क्या देखती है कि साहूकार की बेटी की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि क्या मानती है साहूकार की बहू, तू रोज मेरे नीचे साफ सफाई करती है, रोज सुबह इतनी जल्दी आती है और इतनी साफ सफाई क्यों करती है, तुझे क्या लेना है। साहूकार की बहू बोली, शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली गई। बोली, चलो मेरे साथ, मैं आपको शाहू माता के पास लेकर चलती। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई और थोड़ी देर आराम करने लगी। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास ले गई। शाहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन आ, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुई निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत ही सहलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कांकरी हूं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जब तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अगुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और 7 बहू बैठी है। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई। अहोई बनाकर कमोई रखी और धूमधाम से 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। 7 बहुओं के साथ बैठकर उसने धूमधाम से अहोई माता का उजमन किया। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी
धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जिठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? फिर तो कोख अहोई माता ने बांध रखी थी, यह किसके पास खुलवा के आई है तू? वह बोली, तुमने तो कोख बनवाई नहीं थी, मैंने तो अपनी कोख बनवा ली थी, लेकिन साहू माता ने मेरी कोख खोल दी है, सो मैंने कोख बंधवाई थी। अब श्याम माता ने अपनी कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे श्याम माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली और 7 बहू और 7 बेटे दिए, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर इस माता की कहानी सुननी चाहिए और इस दिन मिट्टी के हाथ नहीं लगाना चाहिए। मिट्टी का काम कोई भी नहीं करना चाहिए और बचाना चाहिए। हे श्याम माता, जिस प्रकार से साहूकार के बेटे और बहू को बेटे बहू दिए, उसी प्रकार कहते को सुनते को सभी को देना। बोलिए अहोई माता की जय। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया, तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूंगी, और वह कटोरी ले आए। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, बड़ा टोप लेकर आती या बड़ा पतीला लेकर आती। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तुम खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी, तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई, तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। तब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई, तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दे दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी, वैसे कहते को सुनते को सभी को देना।